जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 से संबंधित बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं जो कि हमारा सारणिक से संबंधित है। और सारणिक के मैं यहाँ पे वही गिने चुने सवाल लेके आया हूँ जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और सवाल कितने हैं? 7। कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th। ये क्वेश्चन सारे सवाल अच्छे हैं। देखिए 8 नंबर में ही पूछा गया है और 5 नंबर में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर में पूछा गया है। बाकी ये वाले प्रश्न जो है हमारे 2-2 नंबर में और 1-1 नंबर में पूछे गए हैं। तो देखिए कितने अच्छे सवाल हैं। आप इसको केयरफुली देखिएगा जब भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आप सोचेंगे कि हमें समझना नहीं है, कुछ ऐसे देखना नहीं है, इग्नोर किया, बस ऐसे ही स्वैप कर दिया वीडियो को, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको 100 नंबर बहुत अच्छी तरीके से, 1-1 नंबर से 100 नंबर हम बहुत अच्छी तरीके से पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे? वीडियो में बनी रहिएगा। जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 1 1 1 1 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 1 1 1 प्लस वाई दे रखा है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं, चलते हैं वीडियो पर। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, इसको सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 1 1 दे रखा है। तो आप इसके करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको डायरेक्ट विस्तार कर सकते हैं या इसमें आप सारणिक वाले रूल लगा सकते हैं। तो हम विस्तार करके कराएंगे तो बहुत आसान तरीके से होगा। तो 1 के साथ विस्तार कर लीजिए, इस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर। इस वाले 1 के साथ विस्तार करेंगे इस तरीके से, और इस वाले 1 के साथ विस्तार करेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, हमें ये चीज सिद्ध करनी है। तो बात आती है यहाँ पे चिन्ह परिपाटी की। तो ये प्लस होता है, ये माइनस। देखिए यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और इसके साथ विस्तार करेंगे तो विस्तार करने पर दुबकाने वाला खेल चलेगा। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे दुबका लिया, तो इस वाले 1 के साथ विस्तार कर रहे हैं तो ऐसे दुबकाएंगे। तो यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स 1 1 और 1 प्लस वाई, यानी कि ये चारों पद आ जाएंगे। अब हम इसको दुबकाएंगे यहाँ पर इस वाले 1 के साथ, तो इसको ऐसे दुबकाएंगे तो यहाँ पे 1 1, देखिए 1 1 आएगा, 1 1 प्लस वाई आ जाएगा। अब इस 1 के साथ दुबकाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 1, ये वाला 1 1 1, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स होगा और यहाँ पे 1 आएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे दुबकाया। अब हमने क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे। तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा और माइनस का 1 होगा। इस 1 के साथ विस्तार करेंगे ऐसे इसके साथ, तो यहाँ पे 1 प्लस वाई रहेगा। इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस रहेगा। ध्यान रखिएगा कि वैसे गुणा करते हैं तो बीच में माइनस चिन्ह आता है, ऐसे गुणा करते हैं तो बीच में माइनस चिन्ह आता है। तो अब ये आ गया। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो बीच में माइनस चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये है, इसकी गुणा करेंगे तो देखिए 1 आएगा, तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो y आएगा। इस x की गुणा 1 से करेंगे x आएगा, x की गुणा y से करेंगे तो x y आएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये 1 बाहर ही बैठा है हमारे पास। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल है तो हमारा ये 1 बचा और माइनस का x बचेगा। इस तरीके से बचा। हमारे पास क्या क्या बच गया? 1 से 1 कैंसिल होगा। इस 1 की गुणा इससे करेंगे तो y, इस 1 की गुणा इससे करेंगे x, इसकी गुणा इससे करेंगे तो एक्स वाई, माइनस का y माइनस का x, माइनस वाई से माइनस वाई, माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया? एक्स वाई बचा। और दोस्तों यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमने सॉल्व कराया। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी इसी टाइप का सवाल है। कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको भी हम इसी टाइप से करेंगे विस्तार करके, वरना आप रूल लगा के भी कर सकते हैं। अगर विस्तार करेंगे तब भी ऐसी हो जाएगा, रूल लगा करेंगे तब भी ऐसी हो जाएगा। तो 1 के साथ विस्तार करना चाहो तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। अगर मैं रूल लगाता हूं तो देखिए यहाँ पे क्या है? एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या है? एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या है? एक्स वाई जेड। अगर मैं यहाँ पे इसको इसके साथ प्लस कर दूं, ठीक है, ये हमें पता है क्या है? C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगर मैं इसको इसके साथ प्लस कर दूं तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ लिख देते हैं C2 रिप्लेस में C2 प्लस C3, ऐसे लिखेंगे। कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 1 1 1 ऐसे ही रहा। इसके साथ C2 को C3 के साथ ऐड कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे। और यहाँ पे क्या रहा? इसको इसके साथ ऐड करा तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसको इसके साथ प्लस करा तो x प्लस वाई प्लस का जेड। अब यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं तो इसको ऐसे उतार लिया, इसको भी ऐसे नोट कर लिया और इसको भी ऐसे नोट कर लिया हमने इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब बराबर 0 सिद्ध करना है हमें, तो ये हम साथ में ये सिद्ध करके लिखना है। अब देखिए यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन निकाल लिया। इस तरीके से कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा? 1 1 1, और यहाँ तो पहले यहाँ कॉमन निकालेंगे तो 1 1 बचेगा। यहाँ पे y प्लस जेड बचेगा, यहाँ पे z प्लस एक्स बचेगा, यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा। ठीक है दोस्तों,
और आपको पता है अगर सारणिक में दो रो या दो कॉलम अगर एक से होते हैं तो उनका मान क्या होता है, 0 होता है। अब इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है अगर हमारे किसी भी सारणिक में दो रो या दो कॉलम एक से होते हैं, अब इसमें दो कॉलम एक से हैं तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे लिख देंगे इस सारणिक में दो कॉलम जो है समान है, इसलिए इस सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओमेगा संबंधित सवाल है ये हमारा। तो कक्षा 11 में हमारा सम्मिश्र संख्या एक चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, उसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट होते हैं। तो इसमें हमारे पास ये भी होता है। तो इसमें आपको याद रखना ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। ठीक है, ये रूल होता है इसको सॉल्व करने का। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे C1, C2 और C3 को प्लस कर दूं तो हमारा मान 0 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिएगा, अगर मैंने C1 रिप्लेस में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया तो देखिए हमारे पास क्या आया, देखिए C1 C2 C3, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो C1 में C1 C2 C3 इसको भी ऐड कर लो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे इसको ऐड कर लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। और बाकी हमने कुछ भी नेम नहीं लिखा, इसको ऐसे उतार देंगे, इस वाले कॉलम को ऐसे उतार देंगे, इस तरीके से ये आ गया, ये आ गया, इस तरीके से मैंने उतार दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज देखिए कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने बाहर निकाला, यहाँ 1 बचा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ये बचा। अब देखिए हमारे पास इसका मान तो 0 नहीं होगा, लेकिन इसका मान 0 है। देखिए मैंने अभी रूल बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। इसकी जगह हम 0 लगा दें तो ये पूरी टर्म कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो इसका पूरे का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए हमने कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व किया। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी तरह आप वहां पे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो वैसे थोड़ी सी लंबी होने वाली है, 10 से 15 मिनट की हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस सवाल तो सीखने मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये वाला भी मान हमें 0 करना है। तो ये सारे सवाल बोर्ड में आए हुए हैं, आपको यकीन ना हो तो आप आंसर पेपर या पिछले साल के बैक पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें सारे सवाल आए हुए हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, अब C1 में ये जोड़ दें, तो C1 रिप्लेस में C1 प्लस C2 कर लें तो हमें यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। तो कैसे, देखिए A प्लस B प्लस C, देखिए इसमें ये जोड़ दिया, इसमें ये जोड़ देंगे तो A प्लस B प्लस C, इसमें ये जोड़ देंगे A प्लस B प्लस C, ये आ जाएगा। तो B प्लस C प्लस A प्लस B, ऐसी नोट कर लिया। ये 1 ऐसे उतार लेंगे। अब देखेंगे यहाँ से हमारे पास ये चीज कॉमन आ रही है, तो A प्लस B प्लस C कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 1 बचा है, B प्लस C बचेगा, C प्लस A बचेगा, यहाँ पे A प्लस B बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने अभी बताया था अगर किसी सारणिक में दो रो या दो कॉलम एक जैसे होंगे तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो दोस्तों इसमें देखिए दो कॉलम हमारे समान है, तो इसमें इसका मान क्या होगा, 0 होगा। आप नीचे लिख देंगे, दी गई सारणिक में दो जो कॉलम है वो समान दिए गए हैं, इसलिए सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर विस्तार करके देखना चाहें तो विस्तार कर लीजिएगा, सारे पद कट जाएंगे। तो वैसे भी अगर हमें रूल पता है तो रूल के आधार पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को ये रूल नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं इसको यहाँ पे विस्तार से इस टाइप के सवाल करा के दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 0 दे रखा है, वो कह रहा है दर्शाइए यानी कि सिद्ध करिए x y z बराबर 1। बहुत आसान तरीके से करेंगे, रूल लगाकर करेंगे इसको। अगर इस टाइप से कोई सवाल होता है और प्लस में या माइनस में कोई संख्या दे रखी होती है तो इसमें हम सारणी का रूल लगाते हैं। और सारणी का रूल क्या है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। एक्स क्यू अलग कर लिया, वाई क्यू अलग कर लिया, जेड क्यू अलग कर लिया, इस तरीके से। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इस तरीके से हमने प्लस का चिन्ह लगाया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा जाएगा, एक्स लिखा जाएगा, वाई लिखा जाएगा, जेड लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर आएगा। अब हमने इसको इसके साथ लिख दिया, अब ये तो हट गया, अब 1 लिखेंगे इसके साथ। देखिए 1 इस तरीके से लिखा और बराबर क्या रहेगा, 0, क्योंकि हमें ये चीज सिद्ध करनी है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से x कॉमन आ रहा है, देखो पहले रो में से x कॉमन आ रहा है, दूसरे रो में से y कॉमन आ रहा है, तीसरे रो में से z कॉमन आ रहा है। हमने इसमें से कॉमन निकाला तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पे एक x बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ y स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1, यहाँ पे z और यहाँ पे z स्क्वायर बचेगा। प्लस का हमारे पास क्या बचा, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 और इस टाइप से हमारे पास ये पद बच गए। ठीक है,
अगर ध्यान से देखा जाए तो सारे रो और कॉलम समान है, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स वाई और जेड मैंने कॉमन निकाला। कॉमन ये कहाँ, ये कॉमन थोड़ी ना, ये चीज कॉमन आ रही है पूरा वाला पद, तो हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। देखिए 1 1 1, यहाँ पे क्या बचा एक्स वाई और जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास एक्स वाई जेड बचेगा और इसकी जगह 1 बचेगा, तो एक्स वाई जेड और प्लस का 1 बचेगा और बराबर 0। इस पूरी टर्म को इसके नीचे भेज देते हैं 0 में, ठीक है। तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर 0 बचा, एक्स वाई जेड बराबर -1 बचेगा, और यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं माइनस लगाना भूल गया, तो यहाँ पे माइनस है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर -1, ये हमारा क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। रूल्स फॉलो करने हैं आपको, जितना रूल फॉलो करेंगे उतनी तेज समझ में आपको आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा सवाल है, कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमें 4a² b² c² सिद्ध करना है, तो इसमें तो विस्तार करके देखना पड़ेगा हमें। तो मैंने क्या किया, a² के साथ विस्तार किया, तो a² के साथ विस्तार करेंगे हम, तो इसको ऐसे दुबकाएंगे यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पे आएगा b² bc, और यहाँ आएगा ac और c²। माइनस का bc के साथ विस्तार कर लेंगे, तो bc के साथ विस्तार करेंगे तो ऐसे दुबकाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास a² ab, और यहाँ पे ab, यहाँ पे ac, यहाँ पे c²। फिर इसके साथ विस्तार करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ac प्लस का c², और यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया a² प्लस ab, यहाँ पे ab, यहाँ पे b² और यहाँ पे b² प्लस bc, ये चीज बची, और हमें ये चीज सिद्ध करनी है। तो बस हमारा आंसर हमारे करीब है। तो देखिए हमारे पास a² है, पहले गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे b² c² आया, ठीक है दोस्तों, बीच में माइनस चिन्ह आएगा, ac बचेगा, और इसकी गुणा इससे ये बाद में करेंगे, तो पहले लिख देते हैं इस तरीके से, मैंने लिख दिया, माइनस का bc, इसकी गुणा इससे करेंगे तो c², तो यहाँ पे a² प्लस ab होगा, माइनस का ac इंटू यहाँ पे आ गया ab, इस तरीके से गुणा कर दिया। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, इसकी गुणा करनी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ac प्लस का c², तो इसकी गुणा करेंगे तो a² ab ऐसे, तो b² bc ऐसे, माइनस का b² और यहाँ पे क्या आ गया, ab आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने गुणा कर दी। अब हमने क्या करना है, पूरे स्टेप की गुणा करनी है, तभी तो हमारा आंसर आएगा। अब इसकी इससे गुणा करेंगे, तो पहले इसके अंदर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर a² हमारे पास है, तो ये b² c² है, इसकी गुणा करते हैं, तो यहाँ पे ac b², माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ab c², ये इतना स्टेप आ गया। अब इसकी देखिए bc ऐसी रहने देते हैं, इसकी गुणा करते हैं, तो a² c², यहाँ पे आएगा ab c², इसकी गुणा करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a² bc, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, तो यहाँ पे मैं ac प्लस का c² ऐसे लिखा रहने देता हूँ, पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, ठीक है दोस्तों। इसकी इससे गुणा करते हैं तो a² b² आएगा, इसकी गुणा इससे करते हैं तो यहाँ पे a² bc आएगा, ab की गुणा इससे करते हैं तो यहाँ पे ab³ आएगा, और इसकी गुणा इससे करते हैं तो यहाँ पे ac b² आएगा, माइनस aq, यहाँ पे ना aq नहीं bq a आ गया। इस तरीके से हमारे पास स्टेप आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसकी इससे गुणा करते हैं तो हमारे पास बचेगा a² b² c², इसकी इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे aq b² c बचेगा, इसकी इससे गुणा करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का aq b c²। ऐसे यहाँ पे इसकी गुणा करते हैं तो यहाँ पे आएगा a² c² b आ गया, इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का ये आएगा ab² c³ हो जाएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे हम तब तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का होगा, तो यहाँ पे आएगा a² b² और यहाँ पे आएगा c², ठीक है। अब इसकी इससे गुणा करेंगे दोस्तों, गुणा समझ में आ रही होगी, तो इसको वीडियो को रोक के जितनी बार नोट करेंगे उतना अच्छी तरह समझ में आएगा। अब इसकी इससे गुणा करेंगे हम तो aq b² c आएगा। अब इसकी हमने इससे गुणा कर दी, अब इसकी इससे करेंगे तो कितना आएगा, aq bc² आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे आएगा a, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब इसकी गुणा इससे कर रहा हूं मैं तो यहाँ पे आएगा a² bq c हो जाएगा। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना रहा, ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी हमने इससे गुणा करी हमने तो यहाँ आएगा हमारे पास a² c² b²।
अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी क्यू सी। अब सी स्क्वायर किससे गुणा कर दो तो प्लस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का इसकी इससे गुणा कर दो तो ये आएगा ए स्क्वायर बी सी क्यू। इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का ए बी क्यू सी स्क्वायर और इसकी इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए सी क्यू बी स्क्वायर और इसकी इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी क्यू ए सी स्क्वायर। इस तरीके से पद आ गया हमारे पास। अब देखिए इस पर सारे पद बहुत सारे पद कट जाएंगे हमारे। कौन कौन से पद कटेंगे वो देख लो। देखिए हमारा ये वाला पद इससे कट जाएगा, ये सब कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये सब और ये वाला और ये वाला पद स्टेप सब कट गया हमारे पास। क्या क्या बच गया तो देखिए हमारे पास एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा और हमारा एक ये बचा और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। कितना बच गया हमारे पास 1 2 3 4 तो यहाँ पे आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यही क्या है हमारा इसका आंसर सॉल्यूशन है। तो मैं समझता हूँ तो यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा रोक के इसको केयरफुली करिएगा, जितना करेंगे उतना समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा 8 अंक में पूछा गया और 5 अंक में पूछा गया प्रश्न है। कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास ये चीज दे रखी है और हमें ये चीज सिद्ध करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस वाले स्टेप से बहुत आसान बहुत आराम से मैं सिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। इस वाले स्टेप से मैंने ए कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1/a प्लस का 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से ये 1 बचा, यहाँ पे मैंने क्या किया बी कॉमन निकाला तो 1/b प्लस का 1, यहाँ पे ऐसे ही रह गया ये 1 ये 1। यहाँ से मैंने सी कॉमन निकाला तो 1/c प्लस का 1। इस तरीके से बचा। अब पूरे स्टेप से क्या करोगे आप, कॉमन निकालोगे ए। मैंने पूरे स्टेप से ए बी और सी कॉमन निकाल लिया। तो पूरे स्टेप से जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 और 1/a बचेगा तो यहाँ से भी यहाँ पे भी 1/a बचेगा, यहाँ पे भी 1/a बचेगा। ऐसे यहाँ से b कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1/b बचेगा, 1/b प्लस का 1 बचा, यहाँ पे 1/b बचेगा। ऐसे यहाँ से मैंने c निकाला है तो 1/c तो 1/c प्लस का 1 बचा। तो ये चीज बची है हमारे पास। अब देखिए दोस्तों, मुझे ये चीज यहाँ पे कॉमन निकालनी है और ABC तो आ गया है तो इसको इसके साथ ऐड कर लो। तो ये हमारा क्या है R1 है, ये हमारा क्या है R2 है और ये हमारा क्या है R3 है। तो रूल लगाएंगे हम यहाँ पे R1 रिप्लेस में R1 प्लस का R2 प्लस का R3। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c, 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c। इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, 1/b बचेगा, यहाँ पे 1/b प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे 1/b बचेगा, यहाँ पे 1/c बचेगा, यहाँ पे 1/c बचेगा, यहाँ पे 1/c प्लस 1 बचेगा। ठीक है, और ये पूरे स्टेप से कॉमन आ रहा है तो A B C कॉमन आ गया 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c हमने कॉमन निकाला है। यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा 1 बचा 1 बचा, यहाँ पे 1/b प्लस 1 1/b, यहाँ पे 1/c प्लस 1। ये चीज बची है हमारे पास। अब देखिए हमें सारणिक का नियम पता है कि सारणिक में 2 जीरो होने जरूरी हैं। तो इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो। यहाँ पे लिखेंगे R1 रिप्लेस में R1 माइनस R2, R2 रिप्लेस में R2 माइनस के R3, यानी कि R1 में से R2 R2 में से R3 घटा देंगे। तो ABC हमारे पास है 1 प्लस 1/a 1/b 1/c है। तो हमने क्या किया 1 माइनस 1 लिखा। ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे 1/b माइनस 1/b माइनस 1, 1/c माइनस 1/c, 1 माइनस 1, 1/b प्लस 1 माइनस के 1/b, 1/c माइनस 1/c माइनस 1 और ये ऐसे उतार लेंगे 1/c प्लस का 1। ये उतार लिया, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये सब कैंसिल हुए, ये सब कैंसिल, ये सब कैंसिल हुए। हमारे पास बचा क्या, वो चीज देखेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करा दिया और 1 के साथ इसका विस्तार कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो 1 के साथ विस्तार करेंगे तो ये चीज बचेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब पद बचे, इस 1 के साथ विस्तार करेंगे और विस्तार करने का तरीका हमारे पास क्या है, इस तरीके से है। तो हमारे पास -1 1 1 ये बचा, तो ये ऐसे गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आ गया। ठीक है, बस किससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसकी 1 से इसकी गुणा कर देंगे तो टोटल हमारा क्या है इसका आंसर। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। सारे सवाल मैंने आपको यहाँ पे करा दिया अच्छे तरीके से। पूरी तैयारी करिएगा, जितना कर सकते हैं उतनी तैयारी करिएगा जो अच्छे नंबर पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।